महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और फडणवीस समूह में जब से अजीत पवार की एंट्री हुई है, तब से उनके बारे में चर्चा चल रही है कि आने वाले समय में वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। राजनीतिक गलियारों में इन कयासों पर एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो चली हैं। दरअसल 22 जुलाई को राजनीतिक लिहाज से दो बड़ी खबरें सामने आई थी। पहला ये कि 22 जुलाई को सीएम एकनाथ शिंदे दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और दूसरी खबर ये थी कि अजीत पवार के जन्मदिन पर कई जगहों पर बैनर लगाए गए थे जिसमें उन्हें भावी मुख्यमंत्री बताया गया था। तो वहीं इस पर ठाकरे समूह के नेता अंबादास दानवे ने भी बड़ा बयान दिया है। अंबादास दानवे ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि अजीत पवार वहां उप मुख्यमंत्री बनने नहीं गए थे, वो पहले भी कई बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अंबादास दानवे ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए वहां गए होंगे। उन्होंने अजीत पवार गुट की बगावत पर भी टिप्पणी की। अंबादास ने कहा कि अगर अजीत पवार के गुट ने सरकार का समर्थन नहीं किया होता तो एनसीपी के कुछ नेता अब जेल में होते। साथ ही साथ अजीत पवार पर भी निशाना साधा। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंबादास दानवे ने अजीत पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि अजीत पवार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और वो उप मुख्यमंत्री बनने के लिए कुछ आगे बढ़ गए हैं। वो पहले भी कई बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए चर्चा है कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए ही वहां गए होंगे। हमें इस वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए। अंबादास ने कहा कि अजीत पवार की जांच की जा रही है, फैक्ट्री की जांच की जा रही है और सब कुछ सामने आ गया है। साथ ही साथ प्रफुल्ल पटेल को भी इस दौरान घेरा। उन्होंने आगे कहा कि प्रफुल्ल पटेल की भी जांच की जा रही है कि वो कहाँ रहते हैं। ये तो हर कोई जानता है, जब वो उड्डयन मंत्री थे तो उन्होंने क्या किया, ये तो सारी दुनिया जानती है। हर कोई जानता है कि हसन मुशर्रफ को गिरफ्तार किया जाने वाला था। दिलीप वलसे पटेल की भी जांच की जा रही है। ये सारी बातें सच हैं। आप जनता को जो बताएं वही सत्य है। अगर अजीत पवार का गुट बीजेपी के साथ नहीं गया होता तो उनसे कुछ अब जेल में होते। हसन मुशर्रफ 100% जेल जाते। दिलीप वलसे पाताल का समय भी निकट आ रहा था और प्रफुल्ल पटेल की गर्दन पर भी तलवार लटक रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अजीत पवार का दबदबा बढ़ रहा है। अजीत पवार के महाराष्ट्र की सरकार में शामिल होने के बाद से ही एकनाथ शिंदे गुट में नाराजगी है। उनके विधायक इस बात को खुलेआम कह चुके हैं। शिंदे के एक विधायक ने कहा था कि पहले आधी रोटी मिलती थी, अब उसकी आधी से काम चलाना पड़ेगा। इसके बाद अजीत पवार को वित्त मंत्रालय न मिले, इसके लिए भी शिंदे गुट ने जमकर प्रयास किया था। हालांकि दिल्ली तक दौड़ लगाने के बाद भी शिंदे गुट सिवाय मायूसी के और कुछ भी हाथ नहीं लगा। आखिरकार जब विभागों का बंटवारा हुआ तो अजीत पवार को उनकी पसंद का वित्त मंत्रालय दे दिया गया। शिंदे गुट का कहना था कि पिछली सरकार में अजीत पवार ने शिवसेना के विधायकों को फंड नहीं दिया था, लेकिन शिंदे गुट की तमाम दलीलों को बीजेपी आलाकमान ने खारिज कर दिया। शिंदे गुट में इस बात को लेकर भी नाराजगी है। जो विभाग शिंदे गुट के थे वो भी अजीत पवार के गुट को दे दिए गए हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।